गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 में हिंदी में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आ सकता है। पहला प्रश्न है देखिए, दिल का छोटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हतोत्साहित होना, संतृप्त होना, प्रसन्न होना, कृपण होना। क्या होता है? दिल छोटा होना मतलब हतोत्साहित होना। आँखों का तारा होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँखों का तारा मतलब अप्रिय होना, शत्रु होना, प्रिय होना, मित्र होना। तो क्या हो जाएगा? प्रिय होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, रंग बदलना, भेष बदलना। तो क्या हो जाएगा? क्रोध करना। क्या होगा? क्रोध करना। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, गोद में सोने वाला के लिए क्या कहते हैं? गोदावरी। शिक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 3 प्रकार के होते हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है, वजी होता है, हृदय होता है, पावक होता है। क्या होता है? पावक। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या होगा? रश्मि, पुष्पंधा, सरोज, भानु। क्या होगा? बताइए। कमल का पर्यायवाची सरोज। क्या होगा? सरोज होगा। इसके बाद है जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल, गुणवान, बागीश, वाचस्पति। क्या कहते हैं? वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेता, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जल में रहने वाले को क्या कहते हैं? जो थल पे सेना होते हैं उसे भूसेना, और जो जल में होते हैं उसे क्या कहते हैं? नौसेना, और जो आसमान में होते हैं उसे हवाई सेना। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, सहृदय, विश्वत, आज्ञाकारी। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। कमल नयन में कौन सा समास है? द्वंद्व में क्या बताए हैं? योजक चिन्ह होगा। क्या होगा? योजक चिन्ह। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों का लोक होगा। कर्मधारय समास में क्या बताएं? फर्स्ट पद जो होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। नयन किसके समान है? कमल। आजीवन में कौन सा समास है? कौन सा है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद है अग्रज और अनुज। अग्रज और अनुज में कौन सा है? द्वंद्व। योजक चिन्ह लगा हुआ है, देख लीजिए। नवरत्न, रत्न कैसा है? नव है। नव मतलब द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान का चिरंजीवी। क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूमि। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? स्वर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। दिगंबर में क्या होगा? दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर। देखिए यशोदा, यश जोड़ दा, क्या होगा? यशोदा। तपोबल, तपह जोड़ बल। क्या हो जाएगा? तपोबल। वार्तालाप, वार्ता जोड़ आलाप। क्या होगा? वार्ता जोड़ आलाप। महेश, महाजोड़ ईश, महेश। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का कोमल। स्तुति का क्या होता है? किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना, मतलब किसी की निंदा करना हो जाएगा। इसके बाद कनिष्ठ मतलब क्या होता है? छोटा। तो ज्येष्ठ मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। अतरंग का विलोम शब्द बहिरंग। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर मतलब क्या होता है? बहुत अधिक उसमें प्रकाश है तो इसका क्या होगा? अंधकार। कृष्ण पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है वी प्लस ज्ञान। पुरातन में क्या होगा? पूरा पूरा तन। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आदिकाल में उपसर्ग है क्या? आदि प्लस काल। क्या होगा? आदिकाल। ममेरा में कौन सा प्रत्यय? मम प्लस एरा, तो क्या कौन सा प्रत्यय होगा? एरा। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ प्लस आई। क्या हो जाएगा? पढ़ाई। दिखावट में
दी प्लस आवट, दी प्लस प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगता है, क्या होगा, आवट होगा। शास्त्र विशेषण, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, शास्त्रीय होगा। रंग का विशेषण क्या होगा, रंग का विशेषण क्या होगा, रंगीन होगा, क्या होगा, रंगीन। इसके बाद वेद का विशेषण क्या होगा, वेद का वैदिक। आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा, आचार्य कहें तो पूरे आचार्य का बोध होता है, अर्थात और आचार्य पूरी जाति का बोध होता है। चतुराई में कौन सी संज्ञा है, चतुराई मतलब भावना को दर्शाता है, भाववाचक। गुच्छा में क्या होगा, समूहवाचक। पा का उच्चारण कौन सा होता है, पा का उच्चारण कौन सा होता है, ओष्ठ से होता है। द का कहाँ होता है, द देखिए कौन सा होता है, दंत से होता है। इसके बाद क वर्ण का उच्चारण स्थान, क बोले तो क का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, क कंठ से। कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, अपादान कारक। कारक करण कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, जूठन है। जूठन के रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरिच किसके हैं, रोज मालती वाला जो है बातचीत है ये। सूबेदारनी शीर्षक किस कहानी के पात्र है, सूबेदारनी किसकी पात्रा है, उसने कहा था, क्या था, उसने कहा था। इसके बाद देखिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की, व्यंग प्रधान है, चरित्र प्रधान है, हास्य प्रधान, धर्म प्रधान। चरित्र प्रधान है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, अर्धनारीश्वर। दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में। से दिनकर किस युग के हैं, छायावादित्तर युग। कौन से युग, छायावादित्तर। गैंग्रीन किससे है संबंधित है, तिरिच में एक बीमारी था गैंग्रीन। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, मालती। कौन है, मालती। इसके बाद देखिए, अज्ञे के पिता कौन थे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ये तो इसका नाम था। इसके पिताजी का नाम क्या था, इसके पिताजी का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, एक लेख और एक पत्र। चौर कैसे ताल है, चौर क्या कहते हैं, उथले होते हैं, गहरे होते हैं, चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं। चौर जो होते हैं गहरे होते हैं, नीचे जो पानी जमा हो जाता है उसी को चौर कहते हैं। बिस्नी किस एक शीर्षक के कौन की पात्र है, बिस्नी किस में है, सिपाही के मामले। ओ सदानीरा निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण माध्यम नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, बहुजन संप्रेषण किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। हाँ, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है, दलित साहित्य किसने लिखा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि कलीराम शीर्षक पाठ कौन किससे हैं संबंधित, जूठन से। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ रचता भी है, मलियज का डायरी में। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसमें है, मलियज। तिरिच शीर्षक कहानी में किस प्रकार की रचना है, कैसी, जादुई है, अस्तित्ववादी है, आदर्शवादी है, हास्य व्यंग्यवादी है। तो क्या है, आदर्शवादी है। जद्दू कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है, जद्दू कृष्ण मूर्ति की रचना कौन है, जद्दू कृष्ण मूर्ति की रचना शिक्षा है, क्या है, शिक्षा। चलिए 72 नंबर, लीडर बेटर के अनुसार जद्दू कृष्ण मूर्ति क्या थे, एक विश्व शिक्षक थे और एक गाँव क्या था, भाड़े का मजदूर का था। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से की गई है, गंडक नदी की चर्चा जो है वो किसमें किया है, वो सदानी राम। रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की विधा क्या है, निबंध है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यह उक्ति किसकी है, याद कीजिए, परगीत और उत्साह पैदा कर देता है, ये बात किसने कहा है, अशोक वाजपेयी ने। किसने कहा, अशोक वाजपेयी ने। इसके बाद देखिए, प्रकृति वरण किसमें है, उषा में। कवियों का कवि किसको कहा था, शमशेर बहादुर सिंह। मुक्ति माधव का पूरा नाम गजानन माधव। ज्ञानेंद्र पति प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, किस पद पर, काराधीक्षक थे। गांव का घर किसने लिखा, ज्ञानेंद्र पति। उषा के रचनाकार कौन थे, शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। कवि भूषण की कविता में कौन सा, कवि भूषण की कविता में वीर रस यानी बारह जीवियों आम पर, इस तरह की कविता है। जयशंकर प्रसाद
रचित महाकाव्य कौन सी है? कामायनी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है? निहालपुर। पुत्र वियोग शीर्षक सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा खोया हुआ खिलौना पुत्र वियोग से लिया गया। 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 पंचायती राज में जैसे कि खो गए परमेश्वर किसमें है गाँव का घर? प्यारे नन्हे बेटे में को क्या? भिलाई छत्तीसगढ़। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, जन जन का चेहरा एक। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाएं कौन है? छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं। इसमें कौन है? कड़वक। चित्ररेखा, कहरनामा, मसालिया, मसलानामा किसकी रचना है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके बाद देखिए जायसी किस भक्ति में थे? प्रेम मार्गी। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के? भक्ति काल के। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद संकलित हैं कहाँ पर हैं? सूर सारावली में। तुलसीदास रचित श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी हैं? रामचरित मानस। निम्न में से लोकनायक किसे कहते हैं? चलिए बताइए लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन देख लिए। अब है निबंध में किसी एक पे लिखना है 2 अवतरणों में। ये व्याख्या है। आप लोग व्याख्या को ठीक से लिखिए। पहले कवि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में कहानी देखिए। इसको हम अगले पार्ट में करेंगे।